MCQ ऑन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये 6-7 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में से कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। फिर बोला गया है कि विच एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल B। एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। ठीक है बच्चों, तो एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे हम इधर। जैसे ये ट्राइंगल एक ड्रा किया हमने, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ये ड्रॉ किया दूसरा PQR। ये बोला गया कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, यानी इनकी शेप जो है वो सिमिलर है, साइज जो है डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो एंगल ये पूछ रहा है कि विच एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल B। एंगल B कौन सा, ये एंगल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, क्योंकि ये बोला गया है कि कौन से, तो ये होगा एंगल Q। इस फिगर को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, इस एंगल, इस जो फिगर है ये जो गिवन है इससे भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल A जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो एंगल P को करता है। ठीक है, एंगल B जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एंगल Q को, और एंगल C को कॉरेस्पॉन्ड करता है एंगल R को। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है। एक और मैं ड्रा करता हूँ, ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल RPQR के। ठीक है, उस केस में क्या होगा बच्चों, एंगल B जो है वो किसके होगा, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल B होगा। एंगल A का एंगल Q, एंगल C का एंगल R। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रूरी नहीं कि ABC लिखा और PQR लिखा है तो जो एंगल B का एंगल Q आएगा, हमें इधर से देखना B का कौन सा होगा, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं एक दूसरे के। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये ट्राइंगल में ये फर्स्ट दिया गया है, ट्राइंगल में फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो A किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, P को, B किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, Q को, और C किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, R को। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, विच एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल B। एंगल B को कौन कर रहा है, एंगल Q। एंगल Q हमारा B पार्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ एंगल CAB। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, हमें बोला गया है कि CAB, एंगल CAB, तो एंगल CAB कौन सा हो गया, ये हो गया एंगल CAB, ये वाला एंगल CAB, क्योंकि जो मिडल में रहता है उसको बोलते हैं, वो एक्चुअल होता है कि एंगल CAB, वो आ गया। ठीक है, अब बोलते हैं व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एंगल CAB। तो एंगल CAB का अनदर नेम क्या होगा, एंगल A होगा, क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एंगल A। वो किस में, पार्ट C के अंदर, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR। बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, और ये जो सिंबल आपने ऊपर देखा है ये है सिमिलर का सिंबल। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिमिलर ऐसे डिनोट करते हैं और कॉन्ग्रुएंट जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक इक्वल टू साइन और उसके ऊपर ये ऐसे ट्विल्टल लाइन। तो ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। पूछा गया व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ AC। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC कौन सा होगा, AC, यानी फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा है, तो इस साइड भी लेंगे फर्स्ट और थर्ड, तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी AC की होगी PR। क्या आएगा, PR। अब देखेंगे PR हमारे पास इसमें और इसमें है। ठीक है, ये दो नहीं आएंगे। ठीक है, ये दो नहीं आएंगे, PR इसमें भी आ गया, PR इसमें भी आ गया। और देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल C। एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इसके अंदर C का कौन सा होगा, एंगल R। तो एंगल C का हो गया एंगल R, ये आ गया इसके अंदर PR और ये एंगल R। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसकी पूछी थी, AC की, यानी फर्स्ट और थर्ड, इधर भी फर्स्ट और थर्ड, AC किसका हो गया, PR, ये आ गया। और एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, थर्ड है ये, इस ट्राइंगल में ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, इस साइड से भी थर्ड पोजीशन, एंगल R के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाएंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो है, गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास, ABC और ये PQR दे रखा है। बोला गया कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमें दो साइड्स के डायमेंशन दे रखे हैं, किसके, AC और BC हमारे पास दो साइड्स हैं, और PR और QR दो साइड्स हैं। इन दोनों फिगर्स में हमें ये दो साइड्स के दे रखे हैं डायमेंशन, लेकिन इसका x सेंटीमीटर दे रखा है और इसका 18 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि इस x की वैल्यू क्या है, यानी ये कितना है।
तो हमारे पास बच्चों एक प्रॉपर्टी है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो क्या होता है, उसकी जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वो प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि इस ट्राइंगल को कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी डिवाइड किसको करेंगे, पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इक्वल टू बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर। एक बार दोबारा चेक करेंगे, देखो ये वाली साइड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगी ये वाली साइड, ठीक है। तो इनको एक लाइन में डाल दिया, ए बी को डिवाइड कर दिया किससे, पी क्यू से। सिमिलरली ए सी को डिवाइड कर दिया किससे, पी आर से, ए सी को डिवाइड कर दिया पी आर से। और उसके अलावा कौन सा है, बी सी को डिवाइड कर दिया क्यू आर से, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब हमें निकालना है एक्स, एक्स किस में आ रहा है, ए सी में आ रहा है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास बी सी गिवन है और क्यू आर गिवन है, बी सी गिवन है, क्यू आर, ये हम इसको यूज़ करेंगे, इतना सा यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है एक्स है, जो हमें डिटरमाइन करना है। पी आर की कितनी वैल्यू, 35 सेंटीमीटर है, इक्वल टू बी सी की कितनी वैल्यू है, 18, और क्यू आर की कितनी है, क्यू आर की है 30 सेंटीमीटर। एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18 इंटू 35 अपॉन 30, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 6 5 ज़र 30, 6 3 ज़र 18, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया, 21। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 21 आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ट्रू एंड फॉल्स के कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टू शेप्स दैट आर सिमिलर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, बोलता है टू शेप्स, दो शेप्स दे रखी हैं जो कि सिमिलर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं होंगी। हमने पढ़ा बच्चों सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट जो डिफरेंट होती हैं। तो टू शेप दैट आर सिमिलर, सिमिलर तो होंगी लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। जैसे एक ट्राइंगल है, ये एक छोटा ट्राइंगल है, एक ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इनकी जो शेप है वो तो सिमिलर है लेकिन इनका साइज़ जो है डिफरेंट है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। सिमिलर तो हैं ये लेकिन कॉन्ग्रुएंट ये नहीं होंगी। तो टू शेप्स दैट आर सिमिलर और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, बोल रहे नो, ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसका आंसर आएगा फॉल्स। फिर सेकंड पार्ट क्या है, साइड्स इन सिमिलर फिगर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। सिमिलर फिगर्स में जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो अभी हमने इस ट्राइंगल में देखा है कि ठीक है ये सिमिलर फिगर्स थी, क्योंकि ये सिमिलर बोला गया, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये वाली साइड्स जो हैं इसमें प्रोपोर्शनल होती हैं। अभी हमने ये फार्मूला ही प्रोपोर्शनल का लगाया कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये प्रोपोर्शनल का ही लगा रहा है। तो साइड्स इन सिमिलर फिगर मस्ट बी प्रोपोर्शनल, तो ये क्या है, ये है ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल जो हैं सिमिलर है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर बोलता है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चों। क्यों, हमने जब रीड किया था, जब हमने इसका सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का रीड किया था, तब हमने दो कंडीशनें पढ़ी थी सिमिलरिटी के लिए। एक कंडीशन क्या थी कि एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल एंगल नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन थी, इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रोपोर्शनल वाली, ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। ये सिमिलरिटी की ये सेकंड कंडीशन थी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये दो साइड, ये दो कंडीशनें थी हमें सिमिलरिटी के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल बोलता है सिमिलर हैं, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बोलता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी की डेफिनेशन ही है दो, उसके अंदर दो पॉइंट्स थे कि एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। तो वो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था फर्स्ट इसके बारे में कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है बच्चों। इतना पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूं, और अगर इसको आप निकालेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है। दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी बताया गया है कि सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। हमारे पास ये डायमेंशन दे रखे हैं, ये ए बी का डायमेंशन 6 है, ये सेंटीमीटर ले लो, सारे को सेंटीमीटर ले लो, वाई सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
ठीक है। ए बी दिया 6 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया 2 सेंटीमीटर, बी सी दिया वाई सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ए सी जो है 18 सेंटीमीटर, पी आर जो है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे है, पी आर जो है एक्स है, और बी सी जो है वाई है। बाकी सारे डायमेंशन दे रखे हैं, सिर्फ पी आर और बी सी के डायमेंशन जो है वो दे नहीं रखे हैं। तो हमें क्या डिटरमाइन करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी में बोला गया कि एंगल क्यू पी आर यानी एंगल पी को फाइंड करना हमने, इस एंगल पी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके लिए आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, इन दो एंगल से आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी को यूज़ करके। हिंट क्या है, हिंट इसके लिए सॉल्व करने के लिए कि सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं और बता दूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसका एक इस एंगल्स निकालने के लिए जो हिंट है वो है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन सिमिलर फिगर्स आर इक्वल। तो ये मैंने बता दिया बच्चों, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। तो ये एंगल पी का पता लगा सकते हो उस तरीके से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।